Last video our topic is transition metal complexes. What is the nature of coordinate covalent bond? या आपके पास transition metal किस तरह से बनते हैं? हम let's start the topic. For example, आपके पास एक example है जिसमें BF3. You very well know BF3 is such a compound which is have deficient electronic center. जिसके पास बोरॉन जो एलिमेंट सेंटर एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दे मीन्स इट विल एक्ट एज अ लिविस एसिड. अब एसिड ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इसके साथ आके बॉन्ड वो कंपाउंड बनाएगा जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे विच इज़ मोर एफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन. सच स्पीशीज ट्राईमिथाइल एमीन. ठीक है, एन के पास नाइट्रोजन के पास सेंट्रल मेटल एटम के पास आपके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है विच कैन ईजिली बी डोनेटेबल टू अनदर बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन को शिफ्ट करता है. आपके पास जो बॉन्ड बनता है वो एरो हेड के साथ शो किया जाता है. जिसकी तरफ जाता है जिसको डोनेट करते हैं एरो का हेड उस तरफ होता है, और जो चीज़ हमारे पास बनती है उसे हम अडक्ट कहते हैं. अब ये देखो, ये तो चीज़ जो आपके पास बनी है ये अडक्ट जो बना है इट इज़ 1:1, यानी एक कंपाउंड ऐड किया, एक कंपाउंड ने लिया. ठीक है, देने वाला सिर्फ एक था, तो 1:1 का अडक्ट बना. इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इन्हें हम कह देते हैं दे आर फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग 1:1. देखिए, यानी एक चीज़ थी देने वाली और एक चीज़ थी एक्सेप्ट करने वाली, तो जो चीज़ बनी वो अडक्ट थी हमारे पास. सेम एज अ केस विथ ट्रांजिशन मेटल एटम, जिसमें आपके पास क्या होता है, देर इज़ अ चांस, आपके पास कैसा चांस हो कि लेने वाला एक ही हो और देने वाले कई उसको मौजूद हों. ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन इन द सोल्यूशन फ्रॉम अमोनिया टू हाइड्रोजन आल्सो इन्वॉल्व द लिविस एसिड बेस टाइप रिएक्शन. अमोनिया और हाइड्रोजन का रिएक्शन देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अमोनिया जब अपने इलेक्ट्रॉन पे इसको देगा तब भी आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग लिविस एसिड एंड लिविस बेस कंसेप्ट बनेगा. ठीक है, तो ये एसिड बॉन्डिंग जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पे एक ही स्पीशी किसी दूसरे को डोनेट करती है, तो जो बॉन्ड बनता है इट इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, अब वो कहता है अगर आपके पास इसी चीज़ को हम अगर थोड़ा सा आगे चलें, कम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ चलें, कि एक्सेप्ट करने वाली चीज़ हमारे पास एक ही हो. ठीक है, और देने वाले कई ज़्यादा हों, तो जो चीज़ हमारे पास बनती है उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. ठीक है, सिमिलरली व्हेन AgNO3 सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्राइड के सोल्यूशन को अगर हम ऐड करें क्लोरीन में. ठीक है, क्लोरीन मतलब आपने NaCl डाल दिया, उसमें HCl ले लिया, कोई भी कंपाउंड जिसमें Cl मौजूद है, तो फ़ौरन याद रखो Ag जो होता है जब भी Cl को नज़र आएगा तो फ़ौरन से AgCl के प्रेसिपिटेट बना देगा. ठीक है, और इस AgCl में क्या होता है, ये उस अमोनिया जो सोल्यूशन हमारे पास होता है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, यू हैव क्लोरीन नेगेटिव आइंस AgNO3. AgNO3 को जब क्लोरीन मिला तो इट विल फॉर्म AgCl एंड नाइट्राइड आइंस. ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आई. वो कहता है जब इस AgCl को अमोनिया के सोल्यूशन में हम डालते हैं तो ये बड़ी जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है क्योंकि AgCl के प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेसिपिटेट तो सेटल डाउन हो जाते हैं, और जैसे ही उस सोल्यूशन के अंदर AgCl के अंदर हम अमोनिया डालते हैं तो यू विल गेट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, विच मीन्स दैट कि अमोनिया ने अब आपके पास AgCl को सराउंड कर लिया है. Ag एक मैटर है, अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनर बन गया है. ठीक है, तो जो चीज़ हमारे पास इस तरह की सिचुएशन में बनती है उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. ठीक है, उसके अलावा आपने फर्स्ट ईयर में एक प्रैक्टिकल हमारा होता था, कॉपर अमीन का कॉम्प्लेक्स बनाते थे. ठीक है, उसमें भी हमारे पास क्या था कि कॉपर मेटल ली जाती थी, कॉपरस क्यूप्रस क्लोराइड या कॉपर का सॉल्ट लिया जाता था, उसके अंदर अमोनिया सोल्यूशन डाल दिया जाता था. ठीक है, अमोनिया सोल्यूशन में उसने कहा है कि आपके पास कितने मोल्स लेने हैं, 4. सॉरी, यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे गलती से बुक पे मिस प्रिंटिंग में एच हम नाइट्रोजन लिखा है, यहाँ पे अमोनिया के मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन. ये कॉम्प्लेक्स बनेगा. अब हमें पता है अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन डोनर करने की कैपेसिटी है, इट विल एक्ट एज द लिविस बेस. मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले वो लूज़ कर चुका है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन से किसना चाहेगा, ये अपना लॉन पेयर इसको शिफ्ट करेगा. तो ये देखो, अब कॉपर ने 4 बॉन्ड बनाने की उसमें कैपेसिटी है, कॉपर 4 दफ़ा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और एक आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है. एक अमोनिया ये है, ठीक है, एक आपके पास ये आ गया, एक आपके पास ये इधर आ गया और एक इधर आ गया. हर अमोनिया ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, 2. ठीक है, टोटल कितने अमोनिया है, 4, तो इसका मतलब 4 2 8. कॉपर ने 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. तो ये जो बॉन्ड हमें पास बनता है इसको हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं.
ठीक है। तो हमें हर रिएक्शन में पता चल गया कि आपके पास बड़ी बॉन्डिंग करनी है वो अकॉर्डिंग टू लिविस बेस और लिविस एसिड कंसेप्ट में बनी है, जिसमें BF3 और जो मेटल आइंस है दे आर लॉन पेयर एक्सेप्टर विच एक्ट एज लिविस बेस, और जो चीज़ आके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है उसको हम क्या कह देते हैं, लिविस बेसिस, दे आर द लिविस डोनर। तो एसिड और बेस का जो कंसेप्ट आपके पास यूज़ किया जाता है, लिविस एसिड और बेस का अकॉर्डिंग टू लिविस यूज़ किया जाता है बिकॉज वी आर फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन कम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर कम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन हमें देनी पड़े तो क्या होती है, कंपाउंड कंटेनिंग द कम्प्लेक्स आयन और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल is capable of independent existence are called coordination compound। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास बनते हैं जिसे हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं या उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, यानी एक नॉर्मल बॉन्डिंग से हटके कि एक 1:1 रेशियो से हटके एक हटके आपके पास एक चीज़ बनती है जिसमें लेने वाला एक है, देने वाले कई ज़्यादा आएंगे, तो उस तरह जो कम्प्लेक्स आयन या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनकी ये कैपेसिटी होती कैपेबिलिटी होती है कि वो अकेले रह सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है हमें कुछ डेफिनेशंस को देखना है कि नॉमेनक्लेचर हमें कंपाउंड्स का पढ़ना है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप उसके नॉमेनक्लेचर की तरफ जाते हैं, इस तरह हम इस पर भी नॉमेनक्लेचर की तरफ जाने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस को देखना है। ठीक है, वो डेफिनेशन कौन कौन सी हैं हम अभी वन बाय वन देखते हैं। सो क्लास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ट्रांजिशन मेटल की हैं, सबसे पहले आपके पास है लिगेंड। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रांजिशन मेटल। लिगेंड्स या कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप, ये दोनों नाम एक ही चीज़ के। कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप मतलब जो किसी से बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसे हम लिगेंड भी कहते हैं। ठीक है। अब लिगेंड्स क्या होते हैं, जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी, कॉपर के साथ क्या चीज़ आकर अटैच हो रही थी, अमोनिया। ऐसे ही था ना, अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा था, और कितने अमोनिया इसके साथ अटैच हुए थे, 4। हर अमोनिया ने क्या किया था, एक एक लोन पेयर से दिया था, ऐसे ही किया था ना। तो यहाँ पे जो देने वाली चीज़ है वो कौन है, अमोनिया। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है उसको हम क्या कहते हैं, हम उसे लिगेंड कहते हैं। और वो लिगेंड किसको डोनेट करती है, टू द सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है। तो इसका मतलब द स्पीशी विच प्रोवाइड्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड लिगेंड्स और कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का मतलब ये जैसे अमोनिया पे कोई चार्ज तो मौजूद नहीं है ना, अमोनिया इज अ न्यूट्रल वन। तो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस, जो स्पेशली A9, ठीक है, ये कभी भी केटाइन नहीं होते, A9 ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, which are attached with the central metal ion in complex compound। अब ये भी कह सकते हो ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे टू सेंट्रल मेटल एटम, इट इज कॉल्ड लिगेंड और कोऑर्डिनेटेड ग्रुप। ठीक है। दूसरा ये चीज़ एक, लिगेंड्स जो होते हैं दे आर लिविस बेसिस। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्लियर। और जो सेंट्रल मेटल एटम होता है हमने पहले भी देखा था, इट विल एक्ट एज लिविस एसिड और लिविस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो जो देने वाली चीज़ है उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, और वो मोस्टली एक से ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास है, जब हम ये लिगेंड्स डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी चीज़ को, मेटल को, तो इन लिगेंड्स की डोनेशन की वजह से इनकी ख़ास किस्म की ज्योमेट्री आती है। ठीक है, एक होती है लीनियर, लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या ज्योमेट्री आती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगुलर शेप मतलब क्या होती है आपके पास, यू हैव अ शेप जस्ट लाइक मॉलिक्यूल, आपके पास कैसे होंगे, आपके पास बड़े सेम डिस्टेंस पे आपके पास मौजूद होंगे। टेट्राहेड्रल शेप आपके पास क्या होती है कि एक सेंटर मेटल एटम सेंटर में होगा और आपके पास 4 साइड से आपके पास मॉलिक्यूल को डोनेशन होगी, और जब इनको आप ज्वाइन करेंगे इट जस्ट लुक लाइक कि आपके पास क्या है, इट इज़ अ शेप ऑफ डायमंड टेट्राहेड्रल, जैसे हम मिथेन की बनाते हैं वो आपके पास शेप आ जाएगी। ठीक है। स्क्वायर प्लेनर, आपके पास मेटल जो होगा सेंटर में होगा और जो शेप आएगी आपके पास वो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, जैसे सेंट्रल मेटल एटम में मैंने कार्बन लिख दिया, नॉन मेटल है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेटल एम, कोई भी मेटल एम हो सकती है। तो जब ये सेंटर में मौजूद होगी तो इसका जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, ये मेटल को 4 कोनों से डोनेशन होगी। तो जब हम उसको ड्रॉ करेंगे बैक पे तो हमें पता चलेगा इसकी शेप क्या होगी, आपके पास जस्ट लाइक अ
अब स्क्वायर शेप, फिर है बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल क्या होता है जी भाई? सबसे पहले तो ट्राइगोनल शेप ये है आपके पास, ठीक है। बाय पिरामिडल का मतलब इस शेप के ऊपर भी और यहाँ पे भी अरेंजमेंट होगी, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऊपर, एक मॉलिक्यूल नीचे। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो शेप आती है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है। उसके बाद स्क्वायर पिरामिडल है कि स्क्वायर शेप के ऊपर इस मेटल के साथ एक ऊपर भी एटम अटैच हो जाए, एक नीचे भी अटैच हो जाए। इट विल जस्ट रिप्रेजेंट द स्क्वायर पिरामिडल या स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप होते हैं। अगर पिरामिडल है तो एक एंड होता है, ठीक है। और अगर बाय पिरामिडल है तो आपके पास दो एंड्स आ जाएंगे। तो ये पिरामिडल है, एक एटम ऊपर होगा स्क्वायर शेप से, और अगर बाय है तो नीचे भी एक होगा। तो दीज आर द जस्ट सिमेट्री विच यू रिप्रेजेंट दैट कि लिगेंड्स आगे पास जब अटैच होते हैं तो उनकी शेप कैसी होती है। अब लिगेंड्स की भी कुछ टाइप होती हैं। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। उन्हें हम कह देते हैं मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स। द लिगेंड्स विच प्रोवाइड ओनली वन डोनर एटम इज कॉल्ड मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट। जी देखो, इस मोनोडेंटेट लिगेंड कौन कौन से हैं आपके पास? कुछ ऐसे लिगेंड हैं जिस पे चार्ज नहीं होता, वो आपके पास जैसे थायोयूरिया है, अमाइन है, पिरिडीन है। इनमें देखो आपके पास स्टार बना हुआ है, जिसके ऊपर स्टार बना हुआ है ना, वो ये बता रहा है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है। ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल है फॉर डोनेशन। तो ऐसे लिगेंड जिन पे कोई चार्ज नहीं होता और वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उन्हें हम कह देते हैं न्यूट्रल मोनोडेंटेट। मोनो का मतलब सिंगल, डेंटेट का मतलब होता है कि इसने एटम को घेरना होता है, कवर करना होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके। तो ये सारी जो एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई, दे आर द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। उसके बाद एनायनिक लिगेंड्स होते हैं। एनायनिक लिगेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि दे हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट पर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इन ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होता है। तो सयानो ग्रुप है आपके पास, हेलाइड्स कितने हैं आपके पास, एसीटेट है, थायोसाइनेट है, हाइड्राइड आयन है, सल्फाइड एक्सेट्रा। उसके बाद कंपाउंड रहता है पॉलीडेंटेट। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी ऐसे स्पीशीज जो दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव मोर देन टू डोनर एटम्स, स्पेशली टू और मोर डोनर एटम्स। पॉली में अब आपके सबसे पहले आएगा बाइडेंटेट। बाई का मतलब कि दो ऐसे एटम जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके पास? उसमें सबसे पहले एग्जांपल है, क्योंकि देखो जब भी लिगेंड्स की बात करेंगे, लिगेंड्स हमेशा दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं न्यूट्रल और एक होते हैं एनायनिक। एनायनिक मतलब उन पर चार्ज आ जाता है, जैसे ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो आपके पास होता है C2O4, 2- इस पर चार्ज है। तो ये 2- कैसे आपके पास आता है? यू कैन सी दैट कि ये स्ट्रक्चर है, सी के साथ डबल बॉन्ड ओ है, सी के साथ डबल बॉन्ड ओ है। लेकिन देखो ऑक्सीजन तो इसमें चार मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसा ऑक्सीजन है जिसने इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, और जिसने सिंगल बनाया हुआ उस पर नेगेटिव स्पीशी आ रही है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर भी एक एक्सेस अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड बना चुका है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास नेगेटिव चार्ज हो और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की कैपेसिटी भी रखता हो और एक से ज़्यादा करता हो, तो ये आपके पास एनायनिक बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, जब ये किसी एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ऑक्सीलेटो करेंगे, तो देखो किसना करते हैं, प्लाटिनम मेटल सेंटर पे। और ये जो आपके पास स्पीशी ऑक्सीलेटो की मौजूद है, ये देखो ये जो मैं हाईलाइट करेंगी एक मॉलिक्यूल है, ये दोनों मिला के एक बनते हैं, और इन दोनों ने मिलके एक ही दफ़ा में दो इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं, दो एरोज लगे हुए हैं। इसे देखो कवर कर लिया इसने, एक केज लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। तो प्लाटिनम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक। अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद आपके पास ग्लाइसिनेटो की है, ग्लाइसिन कंपाउंड है। उसमें से आप देखो एच ग्लाइकोलिक ग्लाइसिन में से एच को रिमूव करके ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज बनाया है, एंड इट इज आल्सो एक्ट एज अ लिगेंड, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब उन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज जिन पर नहीं होता उसमें आपकी एग्जाम्पल आपको दी गई है, इट्स ऑर्थोफिनेथ्रोलिन, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड जो रिंग के अंदर डिफ्यूज्ड है, उसके ऊपर लोन पेयर है विच विल एक्ट एज अ लिगेंड। उसके बाद है ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट का मतलब होता है विच कैन डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एट अ टाइम, ठीक है। उसमें आपके पास है एनाइंस। एनाइनिक अगर देखेंगे तो एनाइन विद एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड आपके पास क्या होता है, COOH CH2CH और NH2COOH। इस कंपाउंड में काफ़ी सारे लिगेंड हैं जो आपके पास, और पोजीशंस हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। सबसे
केमिकल एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर एनायनिक लिगेंड बनाना है तो इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, ये वाला पॉइंट आपको इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन को निकाल दे, ये भी डोनेशन में चला जाएगा, और एक नाइट्रोजन एट अ टाइम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, 2 ऑक्सीजन से और एक नाइट्रोजन से, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास की एग्जांपल आती है डाईअमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड। अगर इसमें से पोजीशन चेक करें तो आपके पास एक अमोनिया और एक ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एच, ये भी डोनेशन 3 टाइम पे करता है। उसके बाद है न्यूट्रल ट्राइडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनमें चार्ज ना मौजूद हो, उसमें है ट्राईअमाइनो प्रोपेन, 3 अमाइनो ग्रुप आपके पास अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होंगे, तो ये तीनों ही लिगेंड्स के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। सो ऑन ऐसे एनायनिक टेट्रा लिगेंड हैं आपके पास, ऐसे स्पेशीज जो एक टाइम पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह पेंटाडेंटेट होते हैं विच कैन डोनेट 5 इलेक्ट्रॉन पेयर एट अ टाइम, और इसी तरह आपके पास एग्जांपल्स सो ऑन चलती जाएंगी। सो क्लास कुछ ऐसे लिगेंड्स भी आपके पास होते हैं जो न्यूट्रल हो और पेंटाडेंटेट हो। न्यूट्रल मतलब उनको कोई चार्ज ना हो। एग्जांपल आपके पास टेट्रा इथाइलीन पेंटाएमीन, देखो 1 2 3 4 टेट्रा एमीन है, ठीक है। और सबके साथ आपके पास क्या ग्रुप अटैच है, आप यू कैन सी दैट टेट्रा इथाइलीन थाइलीन ग्रुप, इथाइलीन मतलब CH2 ट्वाइस टाइम, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से गौर करो तो इसके अंदर जो आपके पास ग्रुपिंग हुई हुई है वो किस तरह से है, अटैचमेंट कैसे होगी। ये मेटल एटम है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये 7 वाले पे अटैचमेंट है, 7 चीजें इसके साथ अटैच हैं। पर जब बॉन्ड बनाएंगी वो कौन कौन से हैं, एक नाइट्रोजन इधर का, एक नाइट्रोजन इधर का, देन दिस वन, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, दिस वन एंड दिस वन, 5 नाइट्रोजन ने एक दूसरे जो है बॉन्ड कोऑर्डिनेट बनाना है थ्रू 5 नाइट्रोजन एटम। आल्सो इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा आपके पास है, और वैसे इसमें जो डोनेटिंग एलिमेंट है, यानी एक ही स्पीशीज के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कितनी ऐसी रिएक्टिव साइट हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी चार्ज के बगैर, उनमें कोई चार्ज ना हो। इसी तरह यहाँ आपके पास एक सबसे यूज होने वाला एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। हेक्सा मतलब 6, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 6 साइड्स होती हैं रिएक्टिव जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती हैं, जैसे इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। एसीटेटो है। अब आप स्ट्रक्चर देखो कैसे है, ये जी टेट्रा एसीटेटो आपके पास आ गया। लुक एट दैट, दिस वन इज द स्ट्रक्चर बेसिकली, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर आपके पास, यू हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का मतलब क्या होता है, दिस इज द इथाइलिन। एक इथेन में से आपके पास जो इथेन का स्ट्रक्चर होता है वो होता है C2। जब किसी चीज़ से अटैचमेंट होती है CH2, यहाँ पे वो अटैच होगा, तो यहाँ पे आगे हमने लिखा होता है CH3, ठीक है। दिस इज CH3, आगे बॉन्ड की बढ़ती है इथाइल, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको कि इसका यहाँ से भी एक मॉलिक्यूल निकाल दें, देयर इज अनदर साइड, यहाँ पे कोई चीज़ अटैच हो सकती है, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन, इसलिए इसको CH2 डबल करके लिखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपके पास, इसको भी नाइट्रोजन से जोड़ा है, इसको भी नाइट्रोजन से। वाई इट इज सो, बिकॉज यहाँ पे डाई अमीन का वर्ड है, अमीन है ना यहाँ पे। अब अमीन का, अमीन इसमें मौजूद है, तो मुझे जल्दी से बताओ कि अमीन अगर है तो इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए 2 साइड्स इसकी अवेलेबल होंगी या 3 अवेलेबल होंगी, ऐसे ही है ना। अब वो अवेलेबिलिटी जो आपके पास है वो कैसे पूरी होगी, टेट्रा एसीटेटो से। टेट्रा एसीटेटो का मतलब है एसीटेट ग्रुप, एसीटेट होता है CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड ग्रुप, एसिटिक एसिड में से आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन इसका CH3 से रिमूव करोगे तो CH2 आ जाएगा, COOH से रिमूव करोगे तो यहाँ पे COO आ जाएगा। तो यानी ये जो ग्रुप है ये 2 तरह से अटैच होगा एसिडिक से, 2 दफ़ा इधर से, 2 दफ़ा इधर से, ठीक है। ये इतना अटैचमेंट शो करेगा। तो ये आपके पास जो चीज़ बनेगी, आप देख रहे हो नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 3, एक बन गया, 2 यहाँ पे आ गए। तो एसिटिक एसिड से एक तरफ से CH3 का एक H रिमूव करेंगे, CH2 आएगा। COOH में से H रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, COO नेगेटिव, ठीक है। तो जो रिएक्टिव साइड होंगी वो कौन कौन सी हैं आपके पास, एक आपके पास है दिस वन, ठीक है, एक आपके पास है दिस वन, 1 2, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है, 4, दिस वन इज 5, 6 और 7, 7 आपके पास है, 8 आपके पास है, 9 आपके पास है, 10 आपके पास है, 11 आपके पास है, 12 आपके पास है, 13 आपके पास है, 14 आपके पास है, 15 आपके पास है, 16 आपके पास है, 17 आपके पास है, 18 आपके पास है, 19 आपके पास है, 20 आपके पास है, 21 आपके पास है, 22 आपके पास है, 23 आपके पास है, 24 आपके पास है, 25 आपके पास है, 26 आपके पास है, 27 आपके पास है, 28 आपके पास है, 29 आपके पास है, 30 आपके पास है, 31 आपके पास है, 32 आपके पास है, 33 आपके पास है, 34 आपके पास है, 35 आपके पास है, 36 आपके पास है, 37 आपके पास है, 38 आपके पास है, 39 आपके पास है, 40 आपके पास है, 41 आपके पास है, 42 आपके पास है, 43 आपके पास है, 44 आपके पास है, 45 आपके पास है, 46 आपके पा
एंड दिस वन इज 6। यानी एक अकेला मॉलिक्यूल जो इतनी सारी चीज़ों को डोनेट कर सकता है, इट विल टर्म एज हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ये थी लिगेंड्स की कहानी की लिगेंड्स किस तरह अरेंजमेंट करती हैं। तो आप हर एक को आपको पता होना चाहिए कि एक एक टाइप, एक एक एग्जाम्पल आपके पास। दूसरी चीज़ हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो टर्म यूज बार बार करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली दैट कि आपको ये पता हो कि जो लिगेंड के साथ चीज़ें अटैच हो रही हैं वो कितनी हो रही हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ ligands which are directly attached with the central metal atom or ion is known as coordination number of that metal ions। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये एग्जाम्पल हम आपके सामने देख रहे हैं, यहाँ पे Ag है, उसके साथ अमोनिया के मॉलिक्यूल अटैच है। ठीक है, अब इसके ऊपर 2+ चार्ज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ Ag के साथ अमोनिया जो अटैचमेंट आ रही है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सिल्वर का इज 2। ठीक है, यहाँ पे 2 साथ लिखा जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट एक्वर अटेन टू 4 and 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं कोशिश करते हैं वो क्या करें, अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर में 4 और 6 मोस्टली जाते हैं। जो हैवियर होते हैं उनकी ज़्यादातर 6 होती है। ठीक है, वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है मेटल आपके पास मेटल आयन का, वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का डबल होता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली हम लेते हैं +1, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो उसका ट्वाइस है 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपको थोड़ा सा ट्रिक करना है, कॉपर का +2 से आ जाता है इसके ऊपर, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर मोस्टली 4 में तरफ जाती है, 6 की तरफ जाती है। तो अमीन का 3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, यानी इट विल बी द डबल ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद एक टर्म है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, ये एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई नजर आ रही है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती हैं इसको हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, ये आपके पास कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह रहे हैं, ट्रांजिशन कम्प्लेक्स कह देते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास कितनी चीजें एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। यू कैन सी दैट आपके पास एक मेटल है, ठीक है, दूसरा लिगेंड है। मेटल और लिगेंड को अगर हम इकट्ठा एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो इट विल टर्म एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं उसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह देते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितनी चीजें हुई आपके पास, यू हैव लिगेंड्स एंड यू हैव द मेटल एटम। अगर मेटल एटम और लिगेंड्स को इकट्ठा मिला के एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाए तो यू कैन से दैट इट विल टर्म एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। रिमेंबर आपके पास सिर्फ लिगेंड्स उसके अंदर आएंगे और कोई चीज़ अंदर नहीं आती, और लिगेंड्स भी वो होते हैं जो मेटल के साथ डायरेक्ट लिंक करते हैं। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन अफेयर्स के अंदर हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लिगेंड कौन से हैं अटैच है मेटल के साथ और कितनी तादाद में। देखो जैसे अभी हमने बात की है पीछे कि आपके पास जो इनके ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है विच रिप्रेजेंट दैट हाउ मेनी लिगेंड्स आर डायरेक्टली लिंक्ड, और वो हमेशा मोस्टली आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट का डबल होता है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है 6, क्योंकि इसके साथ 6 चीज़ें अटैच हुई हैं। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद आपके पास जो टर्म यूज की गई हैं वो है आपके पास चिलेशन। चिलेशन है, और चिलेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।